आजकल अक्सर एक अजीब सा एहसास होता है ना। मतलब सब कुछ है पास में, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। आज के इस दौर में हमारी फ्रेंड लिस्ट में अनगिनत लोग हैं। सोशल मीडिया पर चौबीसों घंटे की हलचल है, इंटरनेट कभी बंद ही नहीं होता। लेकिन फिर भी इंसान इतना अकेला क्यों महसूस करता है? ये आज की जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है ना, लेकिन असलियत में अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस विश्लेषण में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आने वाली है। जरा सोचिए, ये जो आजकल का हमारा शहरी अकेलापन है, इसे मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने आज से करीब 100 साल पहले ही बिल्कुल सटीक तरीके से समझ लिया था। सच में ये काफी हैरानी की बात है। उनकी कहानियों के जो किरदार थे, वो कोई अलग दुनिया के लोग नहीं थे, बल्कि वो बिल्कुल आज के इंसान की तरह ही अपनी सही जगह तलाश रहे थे, उलझे हुए थे और अंदर से बहुत अकेले थे। अब यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है, वो है इन दो अलग अलग सदियों का ये कमाल का कनेक्शन। एक तरफ है 1926 का वो पुराना क्लासिक साहित्यिक दौर, और दूसरी तरफ है 2026 का हमारा आज का फास्ट फॉरवर्ड शहरी जीवन। क्या ये बात हैरान नहीं करती कि उन पुरानी कहानियों के किरदारों की उलझन और आज के इंसान की अपनी पहचान खोजने की जद्दोजहद एकदम एक जैसी है। कपड़े बदल गए, शहर बदल गए, लेकिन वो जो इंसान की अंदरूनी तलाश है ना, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। चलिए इस विश्लेषण के पहले मुख्य हिस्से पर आते हैं। भाग 1, अधूरा शहरी सपना, जहां इंसान पैसे की तलाश में निकलता तो है, लेकिन बदले में सिर्फ अकेलापन पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। ये टाइमलाइन ना हम में से बहुत से लोगों की आम कहानी है। शुरुआत होती है अपना गांव, अपना कस्बा छोड़ने से, फिर मिल जाती है एक बढ़िया सैलरी वाली नौकरी, और उसके बाद रहना होता है बड़ी बड़ी शानदार गगनचुंबी इमारतों में। लेकिन इसका आखिरी नतीजा क्या निकलता है? एक अजीब सा चरम अकेलापन। हम इन बड़ी बड़ी इमारतों में एक दूसरे के बिल्कुल करीब, बस एक दीवार के इस पार और उस पार रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अजनबियों की तरह अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। तो सबसे अहम बात यहाँ ये निकल कर आती है कि प्रेमचंद ने इसी सबसे बड़े विरोधाभास को पकड़ा था। उनका मानना था कि शहर इंसान को आर्थिक रूप से तो बहुत आगे ले जाता है, लेकिन उसकी आत्मा को पूरी तरह अकेला छोड़ देता है। मतलब वो जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो अच्छी खासी आमदनी है, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है एक बहुत ही गहरा इमोशनल खालीपन और अपनेपन का हमेशा के लिए खो जाना। अब आते हैं आज के डिजिटल दौर पर। इस विश्लेषण का दूसरा भाग है सोशल मीडिया का खालीपन। दुनिया से तो हम पूरी तरह जुड़े हैं, पर अंदर से एकदम अकेले हैं। इन दोनों के बीच का अंतर सच में बहुत गहरा और थोड़ा चुभने वाला है। एक वो भी दौर था जब लोग सच में पड़ोसियों का हालचाल पूछा करते थे। सुख दुख बांटने वाला एक असली जीता जागता समुदाय हुआ करता था। लेकिन आज आज उसकी जगह ले ली है इस 24 घंटे वाली इंटरनेट ने, कभी न खत्म होने वाली रील्स ने, और उन खोखले लाइक्स ने। सच्चा सपोर्ट और 2 पल की असली बातचीत अब बस हमारी स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ पिक्सल्स में सिमट कर रह गई है। और बस यहीं से जन्म होता है डिजिटल वॉइड, यानी डिजिटल खालीपन का। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां ऑनलाइन तो हम हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन असल जिंदगी में कोई एक ऐसा सच्चा इंसान नहीं है जिसके सामने दिल की बात रखी जा सके। अब इसे इत्तेफाक कहिए या इंसान की फितरत, लेकिन प्रेमचंद के पात्र भी बिल्कुल ऐसे ही सच्चे भावनात्मक सहारे के लिए तरसते थे। उनका वो अकेलापन और आज की सोशल मीडिया फीड के खत्म होने पर महसूस होने वाला खालीपन, दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलिए अब हम अपने तीसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं। भाग 3, पहचान की उलझन। एक इंसान जो 2 दुनियाओं के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि आज की पीढ़ी असल में किन दबावों के बीच पिस रही है। एक तरफ पारिवारिक उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ इस इंटरनेट वाली दुनिया की अलग ही सच्चाइयां हैं। ऊपर से सोशल मीडिया का वो भारी दबाव और हर दिन बदलते नए नए ट्रेंड्स के पीछे भागने की अंधी रेस। ये दिमाग के अंदर चलने वाला एक ऐसा रस्साकशी का खेल बन गया है जो इंसान को एक साथ इतनी अलग अलग दिशाओं में खींचता है कि वो कहीं का नहीं रहता। और इसका नतीजा क्या निकलता है? इस पूरी भीड़ में कहीं खुद को ही खो देना। इन ट्रेंड्स को फॉलो करने में और दूसरों के जैसा दिखने की इस रेस में इंसान का जो अपना असली वजूद है ना, वो कहीं पीछे छूट जाता है। ये बात बिल्कुल उन 100 साल पुराने साहित्य के किरदारों जैसी ही है जो अपना घर बार छोड़कर शहर तो आ गए थे, लेकिन अजनबी चेहरों की उस भीड़ में खुद को हमेशा के लिए खोया हुआ महसूस करते थे।
अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी पड़ाव पर आते हैं। भाग 4, एक सदी पुराना सच। हालात चाहे जितने बदल जाएं, इंसान का दिल आज भी वैसा ही है। ये जो बात है ना, ये इस पूरे विश्लेषण का असल निचोड़ है। तकनीक ने तरक्की तो दी, लेकिन सुकून छीन लिया। सच में अकेलेपन के तरीके और साधन शायद समय के साथ बदल गए हैं। पहले ये बड़े बड़े औद्योगिक शहरों की वो बेगानी भीड़ हुआ करती थी, और आज ये हमारे ही हाथों में मौजूद हमारा स्मार्टफोन है। लेकिन इंसान का जो असली संघर्ष है, जो शांति और अपनेपन की तलाश है, वो बिल्कुल वही है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने एक पूरी सदी पहले इतनी गहराई से पकड़ लिया था। और जाते जाते ये चर्चा एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या सच में इंसान आगे बढ़ रहा है, या फिर हम बस अकेले रहने के नए नए एडवांस तरीके इजाद कर रहे हैं? इस पूरी आधुनिक चकाचौंध के बीच ये सोचने वाली बात है कि क्या सच में हमारा कोई विकास हुआ है, या हमने बस अपने खालीपन को एक नया कवर पहना दिया है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।